अब आपका पासपोर्ट मात्र एक कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि आपकी एक हाईटेक डिजिटल पहचान भी बन चुका है। भारत में प्रतिदिन 45,000 से अधिक ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण चिप लगी है, जिस चिप के माध्यम से आपकी महत्वपूर्ण जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। ये जानकारी कौन सी है और क्या, एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्या इस चिप के माध्यम से किसी भी पासपोर्ट धारक को ट्रैक किया जा सकता है, और क्या आपके पुराने पासपोर्ट बेकार हो चुके हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में जो डेटा आया है उसके अनुसार हमें जानकारी मिली है कि जब भारत ने नेक्स्ट जनरेशन पासपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत मई 2025 में की थी, तो मई 2025 से लेकर के 18 जनवरी 2026 तक अभी तक कुल मिलाकर के लगभग 1 करोड़ जो ई पासपोर्ट हैं वह जारी किए जा चुके हैं। 1 करोड़। इसमें से जो भारत में पासपोर्ट जारी किए गए हैं उनकी संख्या 93 लाख से अधिक है, और जो विदेशी मिशनों, जो हमारे दूतावास हैं, उनके माध्यम से ये पासपोर्ट जारी किए गए हैं, ई पासपोर्ट जारी किए गए हैं, उनकी संख्या 3 लाख से अधिक है। और जो डेटा आया है वो ये बता रहा है कि 1 करोड़ के आसपास है जो भारतीय मिशनों को मिलाकर के, और जो भारत में जो सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं और जो हमारे रीजनल पासपोर्ट कार्यालय हैं, उनके द्वारा जो पासपोर्ट जारी किए गए हैं ई पासपोर्ट के रूप में, उनकी संख्या 93 लाख से अधिक है। तो टोटल मिलाकर के 1 करोड़ से अधिक ई पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं, और भारत सरकार की योजना है कि जून 2035 तक वो अपने सभी पासपोर्ट को क्या कर देगी, ई पासपोर्ट में बदल देगी। सभी नागरिकों के पास जो भी पासपोर्ट होगा वो ई पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत एक पासपोर्ट की जो वैधता होती है वो कितने वर्ष की होती है? 10 वर्ष तक होती है। तो जो पासपोर्ट अभी आपके पास उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि उससे बदलवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 वर्ष तक वैधता होती है, तो 2035 तक टाइम रखा है। तो तब तक आपको अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना ही पड़ेगा, और जब आप नवीनीकरण करवाने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसको ई पासपोर्ट के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक चिप लगी है जिसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा स्टोर होगा। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा, आपकी पासपोर्ट की फोर्जरी को भी रोकेगा। किस प्रकार से रोकेगा उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है। आप घर बैठे ही तैयारी कर सकें, इस बात को भी ध्यान में रखा है। और कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान के किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। इसके संबंध में जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से प्रारंभ होगा, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी और इंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। इसमें आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, ताकि नोट्स बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना हो। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो इससे जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से आप इससे जुड़ सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगर आपको इस फीस में डिस्काउंट चाहिए तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर दीजिएगा। अब हम जो ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानते हैं, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी है। एंटीना लगा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी है, और इस चिप के माध्यम से आपकी जो एनक्रिप्टेड बायोमेट्रिक डाटा है वो यहां पर संग्रहित है, जिसमें आपका फोटो भी है और जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से इसकी फोर्जरी को रोकने की कोशिश की गई है। साथ ही जो इमिग्रेशन, जहां पर भी आप जाएंगे तो वहां पर इमिग्रेशन अधिकारी आपकी बहुत तीव्र तरीके से आपकी पहचान का सत्यापन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस पासपोर्ट को, जिसमें चिप लगी हुई है, जब आप ये मशीन के पास जाएगी तभी ये काम करेगी, मशीन से दूर काम नहीं करेगी। ये रीड ओनली मेमोरी चिप है, यानी इसमें पहले से ही लिखा हुआ डाटा स्टोर है।
इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इस डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, रीड ओनली मेमोरी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फोर्जरी करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है उसके मानकों के अनुरूप काम कर रही है, उसके मानकों के अनुरूप इस पासपोर्ट को तैयार किया गया है। पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है, जो इसका ऊपर का हिस्सा है जहां पर पासपोर्ट लिखा है, उसके नीचे ही एक ई पासपोर्ट को दर्शाता हुआ सिंबल बना हुआ है सुनहरे रंग का, जो इसकी पहचान को निर्धारित करता है कि ये एक प्रकार का ई पासपोर्ट है। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा अगर किसी भी पासपोर्ट धारक के पास ई पासपोर्ट है तो इससे उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि इसके माध्यम से उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। जब आप इस पासपोर्ट को इमिग्रेशन मशीन के पास ले जाएंगे तभी ये एक तरह से चिप काम करने वाली है। इसके अलावा इसमें आपकी पहचान को और सुरक्षित करने के लिए कोई भी एक ही नाम पर दूसरा पासपोर्ट न ले सके। पासपोर्ट की फोर्जरी को रोकने के लिए आप देखेंगे इंटरलॉकिंग माइक्रो लेटर्स का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें इस तरह के लेटर्स हैं जो आपस में गुथे हुए हैं और बहुत छोटे छोटे प्रकार के हैं, जिनकी फोटोकॉपी करना, जिनको स्कैन करना बहुत मुश्किल है। साथ ही रिलीफ टिंट का प्रयोग किया गया है। रिलीफ टिंट का प्रयोग यह है कि इसमें जो हल्के और गहरे रंग हैं, इस प्रकार से उनकी बारीकी से उसको डिजाइन किया गया है कि वो देखने में थोड़ा सा उभरे हुए लगेंगे, लेकिन वस्तुतः अगर आप उनका फोटो खींचने की कोशिश करेंगे तो वो जो बारीक डिजाइन है वो बिगड़े हुए रूप में आपके सामने आएंगे। तो इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, इसकी फोर्जरी रोका जा सकता है। एक ही व्यक्ति के नाम पर बहुत से पासपोर्ट नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम पर दूसरा पासपोर्ट अप्लाई करता है, आवेदन करता है, तो सेंट्रल सर्वर से उसके बायोमेट्रिक डाटा की पहचान की जा सकती है और उसके नाम पर दूसरा पासपोर्ट जारी करने से रोका जा सकता है। तो फोर्जरी रुक जाएगी, एक नाम पर एक से अधिक पासपोर्ट रुक जाएंगे, और आपकी जो पहचान है, जब आप जाएंगे एयरपोर्ट पर तो इमिग्रेशन अधिकारी आपकी पहचान को बहुत तीव्र गति से सत्यापित कर सकते हैं। इसके संबंध में जो योजना है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप जानते हैं पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का जो दूसरा चरण है उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 में की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? भुवनेश्वर और नागपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर मई 2025 में इसकी फुल शुरुआत हो गई और पहले मई 2025 में भारत में इसकी शुरुआत हुई और ई पासपोर्ट जारी किए जाने लगे। फिर अक्टूबर 2025 में विदेशी मिशनों और जो हमारी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, वहां से भी ये ई पासपोर्ट जारी किए गए और अब बड़ी संख्या में ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। यहां पर एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि अगर आपके पास पुराना ही पासपोर्ट है तो वह क्या बेकार हो गया है? बेकार बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि योजना ये है कि 2035 तक हमें ये काम करना है, जून 2035 तक। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष तक होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पासपोर्ट पहले बने हैं और वो रेगुलर पासपोर्ट है, ई पासपोर्ट नहीं है, तो इसी बीच आपको नवीनीकरण कराना पड़ेगा। तो जब नवीनीकरण कराएंगे तो आपका पासपोर्ट ई पासपोर्ट के रूप में आपके सामने आ जाएगा। अगर रेगुलर पासपोर्ट है तो उसको ई पासपोर्ट में तब्दील करवाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ई पासपोर्ट आएगा या रेगुलर पासपोर्ट आएगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जहां पर आपने आवेदन किया है वहां पर ये सुविधा है या नहीं कि वो ई पासपोर्ट जारी कर सकें, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं है, अलग दस्तावेज नहीं है, अलग शुल्क नहीं है। जो पहला प्रोसेस है वही इसमें चलेगा, उतना ही शुल्क होगा, उतना ही आपको जो पहले दस्तावेज जमा करने होते थे वही करने पड़ेंगे। कोई अलग से आपको जानकारी नहीं देनी है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान इस रिपब्लिक डे पर आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है, रिपब्लिक डे सेल के रूप में। आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 24 जनवरी से 27 जनवरी तक 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही बुक्स और डीएलपी पर भी आपको 25% की छूट प्राप्त होगी। इसके लिए अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। इस छूट को ध्यान में रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिलेगा आपको, वहां से भी आप इसका लाभ उठा सकेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है और प्रश्न होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, ई पासपोर्ट में कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया गया है? दूसरा कथन है, ई पासपोर्ट की चिप में बायोमेट्रिक डेटा संबंधी जानकारी संग्रहित होती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आई है लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।